नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिगिनियर संजय में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने फिर एक बार धमकी दी है कि अब उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे छत्तीसगढ़ में विकास कार्य रोक देंगे। पूरे प्रदेश में बंद होंगे, जिसमें सरकार की भी बदनामी होगी, सरकार की किरकिरी होगी। तो लगातार हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारी समस्याओं को गौर करें और उसका समुचित और भुगतान का जहां तक बात है, भुगतान के संबंध में मैं बार बार कह रहा हूं कि एक सुनिश्चित निर्देश जारी हो कि हर 3 महीने में ठेकेदारों को भुगतान किया जाएगा। ये आदेश सभी विभागों में लागू होना चाहिए। और जो हमारी नियमावली है, हमारा जो अनुबंध पत्रक है, उसमें जो विभिन्न प्रकार की चिट्ठियां लगा के छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है, उस पर भी हम बात मांग कर रहे हैं, उस पर भी रोक लगाई जाए। जो हमारे एग्रीमेंट में है, ठेकेदार अनुबंध किया है, काम लेने के बाद उसका पालन करवाए सरकारी विभाग। ऐसा नहीं कि उसमें बार बार चिट्ठियां लगा दे और ठेकेदार घूमता रहे। दरअसल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन अपने 10 सूत्री मांगों को लेकर लगातार सरकार का ध्यान आकर्षित कर रही है। जितने भी निर्माण से संबंधित विभाग है, वहां लगातार कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार की शिकायतें चरम पर है। ठेकेदारों को समय पर पेमेंट नहीं देना और जल जीवन मिशन जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना है, उसमें तो अति मचा दी गई है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। विभाग का काम ठेका देना है, लेकिन ठेकेदारों को एनओसी सरपंच के द्वारा दिया जाता है। या ठेकेदारों के कार्यों में सरपंचों का इतना हस्तक्षेप है कि ठेकेदार परेशान है। गांव का सरपंच कौन होता है कि हमारे अनुबंध में दखल दे? आज स्थिति यह है कि जल जीवन मिशन में जब तक सरपंच नहीं बोल रहा है, तब तक वर्क फाइनल नहीं हो रहा है। कानों से ठेकेदार घूम रहे हैं और तोड़फोड़ हो रही है उन कामों में। गांव के लोग तोड़फोड़ करते रहे तो कितनी बार ठेकेदार जाके रिपेयर करेगा? कोई समय सीमा होगा। तो ये जो सरपंचों का रंगा है, इसको हटाया जाए और ठेकेदार ने अगर निर्माण कार्य कर लिया है, उसकी जांच करवा ली जाए और उसका अंतिम डेट दे दिया जाए, ठेकेदार की छुट्टी की जाए। इन्होंने 70% का एक बैरियर बना दिया कि भुगतान 70% होगा। क्यों होगा 70%? काम अगर कर लिया है तो उसको भुगतान मिलना चाहिए, पूरा 100% मिलना चाहिए। पूरा प्रदेश के ठेकेदार परेशान है, कोई सुनने वाला नहीं है। सालों से भटक रहे बेचारे भुगतान के लिए। और स्थिति ऐसी हो रही, कुछ दिन लोग आत्महत्या करना शुरू कर देंगे अगर सरकार नहीं चुनेगी तो। हालत ये है कि यदि कोई ठेकेदार सरपंच का कहना नहीं मानता है या उन्हें पैसा नहीं देता है, तो गांव वाले तक बदमाशी पर उतर आते हैं, ठेकेदारों के काम को तहस नहस कर देते हैं, तोड़ फोड़ मचा देते हैं। ऐसे में आज दरअसल जो प्रमुख मांगे हैं, उसमें सबसे प्रमुख मांग तो जीएसटी का है। केंद्र सरकार अपने तमाम निर्माण विभाग में जीएसटी का भुगतान स्वयं करती है, तब छत्तीसगढ़ सरकार में ऐसा क्यों? और छत्तीसगढ़ में भी सभी विभागों में नहीं, कुछ विभागों में जीएसटी को लेकर नियम बनाए हैं। 18% पटाना पड़ता है ठेकेदारों को, जबकि इसी राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मामला हो, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं LWE के निर्माण कार्यों में अनुबंध के अलावा 18% जीएसटी का भुगतान किया जा रहा है। यही वजह है कि ठेकेदार अब चाहते हैं कि बाकी जगह भी जीएसटी का भुगतान राज्य सरकार करे। और निर्माण कार्यों में विभिन्न प्रकार की तकलीफें हैं। जीएसटी 2017 1 जुलाई से लागू हुआ है पूरे देश में, और निर्माण कार्यों में ठेकेदारों के द्वारा जीएसटी का लगातार हटाया जा रहा है। पर अभी जो 22 तारीख से जो नई जीएसटी आई है सरकार की, उसमें एक दिक्कत ये हुई कि सीमेंट में हमें 28% का इनपुट मिलता था, वो घट के 18% हो गया। और जो दीगर सामान है, जो जिनका शेड्यूल रेट है 12% था, जिनका उनको 5% कर दिया गया। विभागों में जीएसटी अलग से निर्माण कार्यों में देती है। जैसे कि आप
रेलवे डिपार्टमेंट में जो भी निर्माण कार्य हो रहा है वहां जीएसटी का भुगतान हो रहा है, और जो दीगर डिपार्टमेंट है भारत सरकार के उनमें सब में जीएसटी अलग से दी जा रही है। हमारे छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है जिसमें जीएसटी अलग से दी जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उसमें जीएसटी अलग से दी जा रही है। LWE जो पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग के अंदर में ही काम हो रहा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, उसमें जीएसटी दी जा रही है। और अगर जीएसटी का भुगतान नहीं होगा तो लगभग 5 से 7% ठेकेदारों को नुकसान होगा। ये हमारी प्रमुख मांग है कि जीएसटी का भुगतान राज्य सरकार हमें अलग से करे। दूसरा मुद्दा है खनिज रॉयल्टी का। जो गौण खनिज है, पहले की सरकार ने राजपत्र में ये नियम लागू किया गया कि सभी छत्तीसगढ़ के जिला कलेक्टर 4 गुना 5 गुना रॉयल्टी की दरें ठेकेदारों से वसूल करें, और हो भी रहा है, अभी भी हो रहा है। 4 गुना 5 गुना की रॉयल्टी, खनिज गौण रॉयल्टी वसूली की जा रही है कलेक्टर। और सबसे बड़ी बात यह बता रहा हूं कि मेरे अनुबंध में कलेक्टर का कहीं कोई रोल नहीं है, मगर चूंकि विभाग करता है कलेक्टरों से, जिले में एजुकेटिव इंजीनियर होते हैं, WRD के होते हैं, PWD के होते हैं, सभी विभागों के होते हैं, बेचारे डर के कारण कलेक्टर के आदेश का पालन कर रहे हैं। ये मतलब पूरा वैधानिक काम हो रहा है, और ठेकेदार डरे सहमे कुचले हैं, तो डर रहे हैं बेचारे, क्या करें, उनको तो व्यापार करना है, काम करना है और परिवार का भरण पोषण करना है, तो वो विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं शासन से चाहता हूं कि जो अनुबंध में हमारा एग्रीमेंट है कि अनुबंध के तहत खनिज गौण रॉयल्टी की कटौती होगी, तो उसे लागू किया जाए। गौण खनिज के रॉयल्टी अनुबंध का अपना मामला है, उसमें कटौती की जाए, ये ठेकेदारों की मांग है। इसी तरीके से रोड और ब्रिज के निर्माण में तो SOR लागू किया गया है, परंतु भवन निर्माण में 2015 का ही SOR लागू है, जिसकी वजह से ठेकेदारों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। कृषि बोर्ड है, कृषि उपज मंडी बोर्ड है, आदिम कल्याण विभाग है, बहुत सारे विभाग हैं यहाँ निर्माण कार्य करते हैं, उसमें हमारे ठेकेदार साथी उन सब में निर्माण कार्य करते हैं। आप लोगों से मैं ये मुख्य रूप से कहना चाहता हूं कि ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर, लगभग 10,000 कॉन्ट्रैक्टर पूरे प्रदेश में निर्माणरत हैं, विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं, और सभी विभागों में जो मुझे जानकारी मिली है, जो ठेकेदारों ने मुझे अवगत कराया है, कि सभी निर्माण विभागों में भुगतान की सबसे बड़ी समस्या है पिछले 1 साल से। ऐसे में छत्तीसगढ़ कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेश शुक्ला ने न केवल सरकार की जमकर आलोचना की, बल्कि ये भी कहा कि यदि उनकी बात 1 महीने के भीतर नहीं मानेंगे तो 1 नवंबर को जब राज्योत्सव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो उनसे भी बात करेंगे। मेरी समस्या का निराकरण नहीं हुआ, 1 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी रायपुर आ रहे हैं, हम उनसे मिलने का कोशिश करेंगे कि सरकार यहाँ की ठेकेदारों की समस्याओं का निदान नहीं कर रही। देखना है कि नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हो पाती है कि नहीं, क्योंकि इन 1 महीनों में कुछ हो पाएगा कहना बड़ा मुश्किल है। हालांकि अब ठेकेदारों के रवैये को लेकर मंत्रियों अधिकारियों में घबराहट है और उन्हें बातचीत के लिए बुला तो रहे हैं। अभी तक तो बातचीत के लिए भी नहीं बुला रहे थे, लेकिन अब बातचीत का दौर शुरू हुआ है। ऐसे में कहा जा रहा है कि 1 महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखना है कि ये सब कुछ ठीक होता है कि नहीं।